भागीरथी गंगा की सहायक अस्सी गंगा में 3 अगस्त 2012 को बादल फटा। अस्सी गंगा में 3 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। एक और नई की शुरुआत भी अभी हो रही है। लोगों का विरोध जारी है। पर्यटन और ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध लगभग 25 किलोमीटर लंबी सुंदर नदी घाटी की तबाही और 50 से ज़्यादा मजदूरों की हत्या की जिम्मेदार है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की ये तीनों परियोजनाएं। भागीरथी गंगा में अस्सी गंगा के मिलने के बाद स्थित मनेरी भाली चरण 2 जल विद्युत परियोजना ने भी उसी पानी के कारण तबाही मचाई। आइए यही सब देखें इस बांध कथा में, और अधिक जानकारी के लिए पढ़ें हमारा ब्लॉग matuganga.blogspot.com। इस परियोजना की खुली नहर सामने थी, अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अस्सी गंगा में 3 जल विद्युत परियोजना जो निर्माणाधीन थी पूरी तरह से बह करके सैकड़ों लोगों की बलि लेकर के खत्म हुई हैं। मेरा नाम कमल सिंह राणा, ग्राम नाड़ रवाड़ा। इसके मुख्य कारण ये है कि जो ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इन प्रोजेक्टों से जो माने मलबा निकल रहा है, इसकी कोई डंपिंग व्यवस्था नहीं थी, और जो भी मलबा निकलता था ये नदियों में डाला गया है। कहीं कोई डंपिंग व्यवस्था नहीं हुई, इसी से जो हमारी ज़मीनों को नुकसान हुआ है। हाँ, मेरा नाम बहादुर सिंह मखरोगा, ग्राम उतरों जंगारा। और 3 तारीख का जो घटना मेरे सामने हुआ, वो मेरा परिवार, मेरे नाती नतीजे और हम सब लोग वहाँ पे अपने मकान पे बैठे थे। और जब वो दृश्य 9 बजे करीब ऊपर अस्सी गंगा घाटी से जब वो नीचे को बहा, इतना बड़ा तूफान का एक रूप था कि सारे धरती और पेड़ हिल रहे थे, उखड़ रहे थे, बह रहे थे। और एक गैस भी उसमें आई जिसको सूंघने से बहुत ही मतलब जो है एक बहुत ही गंदी एक महक थी वो उस समय जो चल रही थी। और बल्कि मेरा 5-6 तारीख के बाद तो डायरिया टाइप में परिवर्तन हुआ। मैंने प्राइवेट में अपना जो है ट्रीटमेंट करवाया। ऊर्जा निगम के जो प्रोजेक्ट यहाँ 3 परियोजनाएं जो हमारे जैसे अस्सी गंगा घाटी में बन रहे हैं, विगत कई वर्षों से वो कार्यक्रम चल रहा था। हम लोगों ने शुरू में इसमें ऑब्जेक्शन भी किया था कि हमारे जल और जंगल में इसका जो है तो प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले दूरदर्शी के लिए हमारे कई बार जिला प्रशासन डीएम साहब के साथ बैठकें हुई। हमने कहा इसका दूरगामी रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए जो है बहुत सोचनीय विषय है। लेकिन हुआ ये कि ये ऊपर ये गुज्जरों का कहना है कि आपके दयारा और बकरिया टॉप के नीचे, दयारा और बकरिया टॉप के नीचे जो है वो लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटा, और हजारों पेड़ जो है जहाँ पानी पीने को नहीं मिलता था, वहाँ एक नाले के रूप में वहाँ पर उभर करके आया है। वहाँ क्या कहते हैं वो क्या नाम, दयारा और बकरिया टॉप के नीचे, क्योंकि गुज्जरों लोग वहाँ से अपने मवेशी के भैंसों के साथ आया जाया करते थे, और मेरे यहाँ उन्होंने स्टे किया। तब उन्होंने ये बताया कि साहब वहाँ पर जो है पहले तो हमको पानी पीने को नहीं मिल रहा था, और जब वहाँ पर बादल फटे 10 जगह, तो वहाँ पर इतना बड़ा नाला बन गया। हाँ, जो वहाँ पर हम बहने के योग बहुत बड़ा नाला का एक रूप धारण हो गया है। और तब हम जो है वहाँ से फिर हमने अपना डेरा चेंज किया। हाँ, तो ये जो है आपके ये 3 तारीख को जो घटना हुई, इसको हमने जिला प्रशासन के साथ और ऊर्जा निगम के अधिकारियों के साथ मतलब ये बातें हुई
और कहा कि भैया इसका दूरगामी रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में जो सोचना एक विषय है और इसमें गंभीरता से इस बात को दीजिए कि और फिर उनका थर्ड फेज, एक चौथा यहाँ पर थर्ड फेज, यहाँ से उसका टेंडल बनना था और वो गर्म पानी में निकलना था, आगे मूंगूरी से आगे गर्म पानी है, उसका भी हम लोगों ने बड़े जोर शोर से देहरादून में अल्टीमेटम जीएम साहब को दिया कि भैया ये 2-3 परियोजनाएं का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसके बावजूद भी सारे हमारे इन कुदरत की जो चीज़ें हैं इस पर छेड़छाड़ करके इस मुल्क के साथ, इस घाटी के साथ आप धोखाधड़ी करेंगे। और आपका और गंगोरी में एक बहुत पुराना पावर हाउस बना हुआ है महाराज, और 4 किलोमीटर की ये हमारे नाव भूमि में गई है उनकी चैनल, और बढ़िया वहाँ से प्रोटेक्शन बिजली का उत्पादन हो रहा था, लेकिन वो कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। हमने बार बार ये मामला उठाया और हम लोगों की वहाँ पर खासकर जहाँ पर पावर हाउस है वो जगह मेरी इंडिविजुअल है, वो ज़मीन हमारी है, उसका पर्टिकुलर भी आज तक नहीं मिला 1965-66 में। अब वो इसलिए उन्होंने मलाई चाट ली है। अधिकारियों का कहना है कि ये नहीं है, ये बड़ी बड़ी परियोजनाओं में उनका ध्यान है और वो लंबित पड़ा हुआ है। 4 किलोमीटर के करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रखा है। वहाँ कुछ नहीं करना था, केवल मशीन लगानी थी, बिजली होना था उत्पादन, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है और बड़ी बड़ी परियोजनाएं बना रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होने के साथ जो है ये आज इसका परिणाम हमारे सामने है, आप सबके सामने है। और ये तमाम भूमि जो उत्तरों की नायड़ की जो कटी, इनका डंपिंग जोन का कोई हिसाब नहीं था, कोई इनका रेट देख नहीं रही और इन्होंने जो है चाची जो है ये हमारे साथ पठाराघात की। अस्सी गंगा जो बह रही है, हाँ, इसलिए चारों तरफ दोनों साइड से कहीं पर भी भूमि वो नहीं छोड़ी, चाहे फॉरेस्ट की रही चाहे काश्तकार की रही, वो पूरा बहा करके तोड़ करके ले गए। उसमें हजारों लाखों पेड़ मेरे हिसाब से गए हैं इस समय, हजारों जी। रोक दिया और जब मलबे ने जब पानी को रोका तो पानी जो है मतलब दाएं बाएं से वो अपना रास्ता बनाया, जिसमें मतलब पेड़ भी उखड़े, पौधे भी उखड़े, सब कुछ उखड़ गए और जिससे जो मतलब हमारा जो मतलब पूरी उत्तरों वाले की मतलब जितनी भी जमीनें थी सर वो उसी जो मतलब खत्म हो गई। होना था तब जब वो नदी में गए तभी तो उसने नुकसान इधर उधर से गया ना वो क्या सुरंग बन रहे सारा, उसका जो मलबा आया वो मलबा उन्होंने जो बेतरतीब जो है नदी के किनारे डाल दिया। उसके लिए मतलब कोई ऐसी जगह तो कहीं थी नहीं कि मतलब इस मलबा को वहाँ डाला जाए। उसमें जो है पेड़ भी आए, पौधे भी आए, सब कुछ आए। ऊपर से जो है वो जब नदी में जब पानी चढ़ा तो वो मलबे ने रोक दिया और जब मलबे ने जब पानी को रोका तो पानी जो है मतलब दाएं बाएं से वो अपना रास्ता बनाया, जिसमें मतलब पेड़ भी उखड़े, पौधे भी उखड़े, सब कुछ उखड़ गए और जिससे जो मतलब हमारा जो मतलब पूरी उत्तरों वाले की मतलब जितनी भी जमीनें थी सर वो उसी जो मतलब खत्म हो गई। हम 3 अगस्त को गंगा में जो है बादल फटने से बाढ़ आई, लेकिन अगर ये गेट खुले हुए होते, डैमों के गेट खुले होते तो पानी सीधा जाता। लेकिन कौन से डैमों की गेट? ये हम लोग यहाँ पर जोशाड़ा में मनेरी फेज 2 वाले उसमें मनेरी भली फेज 2, हाँ फेज 2 थे उसमें, तो ये गेट शीघ्र नहीं खोले गए, उससे पानी बहुत ज़्यादा बैक मार दिया और बैक आने की वजह से हमारे सारे मकानों में पानी घुस गया। बहुत जनहानि हुई है, उत्तरकाशी में बहुत क्षति हुई है, सारे पुल टूट गए हैं, बहुत आपदा आई है। अगर गवर्नमेंट इन डैमों को बनाती है तो हमारी कड़वी प्रार्थना है उन लोगों से कि हम विनाश नहीं झेल सकते। अगर सरकार विकास करना चाहती है तो पहले मनुष्यों के विस्थापन की सोचे, उनको सही वो दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, उनका विस्थापन सही तरीके से करा जाए, ना कि सिर्फ सरकार अपना विकास न देख के और हम मनुष्यों का विनाश ना करें। और कृपया करके हमारा जो है डैम बन रहे हैं, रोज नए नए डैम, ना तो इनका कोई वो लिया जाता है, पहले भूमि का वो देखा तो जाए, कहीं पर जिसको पुनर्वास किया जाता है या विस्थापित में आते हैं हम लोग, कोई भी है, पूरी दुनिया में बन रहे हैं डैम, लेकिन ये विनाश के लिए ज़्यादा है, विकास तो कम ही है। जो विकास हो रहा है, बिजली पानी किसी को मिल नहीं रहा, वो नहीं मिल रहा, बिजली के बिल तो दुगने तिगने भाव में हम लोगों को भरने पड़ रहे हैं, हमारे को क्या प्रॉफिट मिल रहा। हम अपनी पूरी ज़मीन जायदाद मकान सब कुछ इन लोगों को दे रहे हैं,
लेकिन हमें प्रॉफिट क्या है, बिजली उसी भाव में हम दुगने भाव में अपने बिल भर रहे हैं। हमारे बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलती है, विस्थापितों को कुछ तो दें इन लोग। आपको जिस दिन पानी आया अचानक से, तो उसके पहले क्या बांध वालों ने क्या आपको बताया था कि कभी पानी आ सकता है, आप हटो, कोई जमीन नमी देने की या कुछ की? नहीं, हम लोगों को कोई बात नहीं। उससे पहले से बस ये है कि हमारा विस्थापन का जो उन्होंने दे रखा है कि आप विस्थापन में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी खतरा होगा। हम लोग अपनी तरफ से उन्हें कहते हैं कि खतरा हो जाएगा, आप हमें जल्दी विस्थापित कर दो। वो कहते हैं तो प्रकृति आपदा है, वो प्रकृति आपदा में ले लेते हैं उसको। तो आपको जब बांध बना था उसके पहले आपको नहीं बताया था कि आप? नहीं, उस समय हम लोगों को नहीं बताया गया। हम लोगों को जब बांध बन गया उसके बाद ये कहा गया कि उसका स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए नीचले जुशाड़ा पूरा जो है पुनर्वास विस्थापन में आएगा, ये डूब में आएगा। हम लोगों को जो ऊर्जा निगम की तरफ से हम लोगों को 2006 में ये बताया गया, जब डैम बन चुका, कि आप लोग यहाँ से उठाए जा रहे हैं डूब में। लेकिन उससे पहले हम लोगों को नहीं बताया गया था कि आप लोग डूब में हैं, या ये कभी आंशिक में भी ये नहीं कहा गया था कि आप लोग आंशिक में। लेकिन अब हमें पूर्ण में कहा जा रहा है, लेकिन कहा तो जा रहा है, लेकिन हमारा कोई सुना नहीं। भैया मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा आदमी अभी साल भर गुजरे नहीं हुई है, और सरकार बोले जिनका मकान नीचे बना हुआ है, मतलब सिलेंडर बना हुआ, उनको ज़मीन मिलेगी। क्योंकि मैं इस सामर्थ्य नहीं हूँ, बनाने में सामर्थ्य नहीं हूँ। मैंने अपने रोजी रोटी के लिए अपना बगीचा बना रखा है, अमरूद के, सेब के, अनार के, केला के लगा रखे हैं। इस समय मुझे कुछ फायदा नहीं है, कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा मेरे को। मतलब सीजन में मुझे 8-10 हज़ार की हो जाती थी मेरे सीजन में, मतलब अपने खा पी के 8-10 हज़ार की खुद मैं अपना थैली पे लगाती हूँ। और मैं बिल्कुल गंगा भागीरथी के किनारे पे हूँ, और मेरा मकान विस्थापन में आ रखा है। मेरा 2008 से मालूम पड़ा। तो बांध कब बन गया था? बांध बहुत पहले बन गया था, मतलब काफ़ी साल हो गए बांध बनने से। अब इन लोगों ने, मैंने तीन दुकानें बनाई 2008 में, 3 दुकानें बनाई, नहीं बनाई अभी। तब आपको नहीं पता था कि बांध में? मेरे को पता नहीं था। ठीक जैसे मैंने लेंटर डाला, ऊपर वाली लेंटर डाली, वैसे मेरे को उन्होंने तो बांध ये मतलब डूब क्षेत्र में आ रहा है। मेरे अभी पूरे मकान में पूरी भी नहीं करा रखी। मेरा मकान पूरा ऐसा हो रखा है कि मतलब अस्त व्यस्त हो रहा है, पानी आ रहा अंदर, लेकिन हम लोगों का ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो आपको मुआवजा दे रहे हैं वो मतलब हमारे 2-2 कमरे भी नहीं बनेंगे। मेरे जमीन है पूरी 450 वर्ग मीटर है, और मेरे को बांध वाले 350 वर्ग मीटर दे रहे हैं। इसमें मतलब मेरा भला हो जाएगा कि है। और जो मकान का पैसा मिलेगा उसमें मकान बना लेंगे आप? उसमें मकान कहाँ से बनेंगे? उसमें 2 कमरे नहीं बनेंगे, जबकि मेरा 6-7 किराएदार हैं, 2-2 कमरे का छत है मेरा। महीने का कितने आमदनी हो जाती है आपकी? मेरा 10-15 हज़ार आ जाता है। ये आपके मकान वगैरह ये वाले हैं? मेरा मकान है, मेरे ऊपर सड़क से 3 दुकानें हैं मेरी। मनेरी भाली 2 उत्तरकाशी का जलाशय, यहाँ पे रेत भरी हुई है। ये 2012 में जो ऊपर से बाढ़ आई, बादल फटा था गंगोरी नदी में, उसकी वजह से पूरी रेत भरी हुई है इसमें। ये जो डैम ने हमारे जो मनेरी फेज 2 की है, इन्होंने अभी हम लोगों के जुशाड़ में सुरक्षा दीवार बनवाई। सुरक्षा 2010 में इन्होंने ये कहा कि हम सुरक्षा दीवार बना रहे हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे तो सीवर टैंक हैं, ये हमारी दीवार इतनी ऊपर उठा रहे थे सुरक्षा दीवार। पहली बात तो कि ये पानी पे दीवार बना रहे हैं, तो वो दीवार क्या सुरक्षित रहेगी? जितनी देर में जितना पैसा ये लोग दीवार में खर्च कर रहे थे, उतना पैसा ये लोग हमारे विस्थापन इन्होंने उठाया। हमने तो नहीं कहा कि हमें उठाओ, लेकिन ये गवर्नमेंट का आदेश है कि भाई हमारा डैम बन रहा है, आप उठिए। ये सुरक्षा दीवार जो बनाई गई, ये सिर्फ कमीशन खोरी की बनाई गई। इसमें कमीशन खाया गया, ऊपर से नीचे तक सब कमीशन हुआ। और अगर आज ये दीवार बनने से पहले हमारे को जो ये विस्थापित कर देते तो आज हमें इतना ये बाढ़ का दंश न झेलना पड़ता है। निर्माण कार्य हमारा बंद करवा रखा है, हमारा सब कुछ तो बंद करवा दिया, लेकिन हमारा विस्थापन अभी तक नहीं हुआ। 2012 में उत्तरकाशी में अस्सी गंगा में, जहां पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के 3 छोटे बांध टूटे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, उसका मलबा जगह जगह पड़ा हुआ था। उसकी वजह से बाढ़ आई, और उसने जब उत्तरकाशी में पानी पहुंचा तो जोशियाड़ा की तरफ के पूरे किनारे के हिस्से को तोड़ के रख दिया। यहाँ मनेरी भाली 2 के लिए सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। ये रिजर्वायर का हिस्सा है, मगर वो सुरक्षा दीवार का भी कहीं पता नहीं रहा।
और किनारे के मकानों की दशा आप देख ही रहे हैं। आज मार्च 2013 में स्थिति ये है कि अस्सी गंगा में बांध फिर से चालू हो गए, एक चौथा बांध भी चालू हो गया। मनेरी भाली चरण 2 से जो प्रभावित हुए उन लोगों का पुनर्वास हो नहीं पाया। अस्सी गंगा के जो गांव टूटे उन गांवों के रास्ते तक नहीं बन पाए। सरकार ने बजट पर बजट बनाया, केंद्र से टीम आई, राज्य सरकार ने भी आकलन किया, मगर पर्यावरण का आकलन नहीं हो पाया, लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया। फिर आगे के बांध क्यों?